एक सेकंड, मैं विधानसभा की बात छोड़ दीजिए, 2 मिनट आपसे, सांसद जी की गांव कहीं सड़क ले लिया जाए, बस और कुछ हम नहीं कहेंगे। बस मैं 2 मिनट आपसे समय मांग रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के वो जो प्रवक्ता हैं वो कहेंगे कि हमको समय नहीं दिए। बिल्कुल नहीं, उनको वो काउंटर करेंगे ना। रुक जाइए ना, आप रुक जाइए, यही गड़बड़ी है। अखिलेश जी भी यही कहते हैं कि नहीं तुम ऐसे सवाल पूछो, तुम वैसे मत पूछो। ऐसा मैंने, थोड़ा सा रुक जाइए, चूंकि वो कहेंगे, वो आप ही की पार्टी के है ना। एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, सुनिए तो भाई साहब, क्या सलेमपुर के लोगों में संवाद की क्षमता है? क्या आप लोग संवाद कर सकते हैं? क्या आप लोगों में इतना धैर्य है? तो इस धैर्य को दिखाइए यहाँ पे। जब आपको माइक दिया जाए, जब आपको अवसर दिया जाए, तभी बोला जाए। जब अवसर न हो, किसी अन्य का अवसर हो, तो हम छीनने न लगे। काउंटर को करता नहीं। कभी ऐसा इतिहास में शायद न भय लोग है कि नारियल फोड़ला पर सड़किए फूट जाओ। आप रुक जाइए थोड़ा सा, आपके समय में रुक जाइए। अरे रुक जाइए, आप सब पढ़ते हैं कि नहीं न्यूज? चाचा जी को दिखाइए, चाचा जी को दिखाइए। आप रुक जाइए थोड़ा सा, अब इनको थोड़ा सा न्यूज की, रुक जाइए, इनको थोड़ा सा न्यूज की कटिंग दिखानी पड़ेगी ताकि ये समझ में आए। ये बताइए, मैं ये गलत बात बोल रहा हूँ? आप ही बताइए, मैं ये गलत बात बोल रहा हूँ? सही बात है कि नहीं है? फिर आप क्यों भड़क रहे? सवाल ये है कि जो गैर कांग्रेस शासित राज्य है वहीं पर इंदिरा गांधी जी क्यों जाती हैं? छत्तीसगढ़ में रेप हुआ, क्यों नहीं गई? झारखंड में हुआ, क्यों नहीं गई? राजस्थान में हुआ, क्यों नहीं गई? महाराष्ट्र में हुआ, क्यों नहीं? दिल पे हाथ रखिए, पहले एकदम सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलना है। तो वहां पे पुलिस विभाग को पैसा देते हैं कि नहीं? भ्रष्टाचार पे अंकुश बस इस वजह से लगा है। पैसा वहां पे लोग देते हैं कि नहीं, ये बताइए। नहीं, हम तो थोड़ा सा ऐसे नहीं बोलना है। ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुक जाइए, गलत बात है। आप ये बताइए, थानों पर लोग पैसा देते हैं कि नहीं आज भी? मैं अमित हूँ और आप सभी राइजिंग भारतवर्ष यानी एबीएन देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पूर्व सूचना दी गई थी कि सलेमपुर में बहस शीर्षक से जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, उसका तीसरा एपिसोड सलेमपुर में होने वाला है। अभी हम लोग रेलवे स्टेशन पे हैं, सलेमपुर जंक्शन पे हैं। आज बात हुई सलेमपुर के। सलेमपुर एगो लोकसभा भी है और एमे कई गो विधानसभा भी बा। हमारे साथ 3 गो प्रवक्ता बने और तीनों प्रवक्ता यहाँ पे 3 पार्टी के हैं। एक भाजपा के हैं, दूसरे आप कांग्रेस के हैं। आपका भी स्वागत है। और आप मंजूर आलम जी हैं सपा से। तो सबसे पहले जो हमारे प्रवक्ता हैं वो डॉक्टर त्रिपुरायक जी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है। डॉक्टर त्रिपुरायक विश्वकर्मा जी हैं, राज्य पिछड़ा वर्ग के आप सदस्य हैं। स्वागत है। जी धन्यवाद, आपको भी स्वागत है सलेमपुर की धरती पे। ठीक है। दूसरे हमारे प्रवक्ता हैं, यूथ कांग्रेस जिला महासचिव संगठन प्रभारी हैं धनंजय पांडे जी हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है समय देने के लिए। आपको भी। और तीसरे हमारे प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से है मंजूर आलम जी, सपा से है महासचिव विधानसभा सलेमपुर से। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। जी आपका भी सलेमपुर में आने पर और ये कार्यक्रम लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तरफ से और हमारे सब नगर के और सलेमपुर विधानसभा की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये हुआ हमारे प्रवक्ताओं का परिचय। इसके अलावा मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो थोड़ा एक बार दर्शकों को दिखा दें। यहाँ पे हमारे साथ दर्शक भी हैं, दर्शकों से भी हम संवाद करेंगे। पहले एपिसोड में एक गलती हमसे ये हो गई थी कि दर्शकों से सवाल हम लोग कम ले पाए थे, लेकिन इस बार वो गलती नहीं होगी, क्योंकि हम लोगों ने, रुक जाइए थोड़ा सा, आप रुक जाइए। 3 प्रवक्ता हैं हमारे साथ, 3 पार्टियों के प्रवक्ता हैं। इसके अलावा यहाँ पे दर्शक दीर्घा भी है, जनता भी है। तो चूंकि दोनों को सामने एक साथ लाने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण बस एक ही है कि ये लोग भागने ना पाए। ऐसा होता है कि दर्शक जो भी जनता सवाल पूछती है, कोई आमने सामने होता नहीं है तो हम उनसे सवाल नहीं ले पाते हैं। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कोई किसी का गला यहाँ पे काटने वाला नहीं है, बुलडोजर अभी चलने वाला नहीं है। चुनाव का माहौल है, तो चुनाव में आप लोग अपने दिल की भड़ास निकालिएगा जरूर। हम लोग इसीलिए आए हैं। आप तीनों लोग यहाँ, तीनों पार्टी से मुख्य पार्टी जो है यहीं पे उनके तीनों प्रवक्ता हैं। इनसे सवाल आप लोग अपने अपने दिल की बात जो होगी इनसे कहिएगा, सवाल पूछिएगा। और आप लोग भी संयमित होकर, आप लोग काफी मुखर हैं, इन सब मामलों में अनुभवी हैं, तो मुझे आप लोग को कुछ बताना है नहीं। आप लोगों से जनता सवाल करेगी, उसका भी जवाब देना है। इसके अलावा आप लोग अपने में भी एक एक सवाल आप लोगों से लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम आपसे ही सवाल लेते हैं। आप यहाँ पे सत्ता पक्ष में हैं 2014 से केंद्र में, और उसके बाद 2017 में उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है। सलेमपुर के विकास से आप खुश हैं, संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं सलेमपुर के विकास से। कैसे, क्या क्या ऐसा हुआ है कि आप संतुष्ट? हमारे यहाँ सड़कों में का जाल बिछा है,
मेडिकल कॉलेज बने हैं, एम्स बने हैं और तमाम जो है विकास कार्य हुए हैं। रेल का दोहरीकरण हो रहा है, ट्रेनों का संचालन समय से हो रहा है। जो हमारी ट्रेनें जो है बॉम्बे से सुबह 4 बजे भोर में आती थी, वो आज समय से आ रही हैं। ट्रेनों का संचालन नियमित हुआ है। चारों तरफ विकास हुआ है। चिकित्सा में भी विकास हुआ है, स्वास्थ्य में भी विकास हुआ है, शिक्षा में भी। ये बताइए, एक काउंटर में कर देता हूँ, ये इस सड़क से ही आप आए होंगे? जी, सड़क एकदम मजा मतलब पसंद आ। ये नगर पंचायत के अधीन है। ये बताइए, तो लोकसभा और विधानसभा में कौन बोल रहे हैं? थोड़ा सा आप रुक जाइए, मैं सवाल ले रहा हूँ, आपसे भी बात पूछी जाएगी। हम जब काउंटर कर रहे हैं तो हमको कर लेने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं। ये वाली सड़क जो है, आप ये कह रहे हैं कि नगर पंचायत की, नगर पालिका की है, लेकिन लोकसभा विधानसभा में भी तो पड़ता है ना जी। तो क्या उन लोग का कोई दायित्व नहीं है? दायित्व है तो नगर पंचायत जब एनओसी देगा तब न दायित्व बनेगा। नगर पंचायत से प्रयास किया गया है एनओसी देने के लिए, नगर पंचायत ने एनओसी नहीं दिया, इसलिए हम लोग सड़क नहीं बनवा पाए। पीडब्ल्यूडी में हम लोगों ने अधिकृत करने के लिए पत्र लिखा और पीडब्ल्यूडी से बनवाने की कोशिश किया, लेकिन अभी तक नगर पंचायत ने हमें एनओसी नहीं दिया, इसलिए सड़क। मतलब यहाँ पे जो सड़कें हैं, नगर की जो सड़कें हैं, उन पे आपका टेक ये था कि यहाँ पे चेयरमैन साहब जो है आपके खिलाफ हैं, यही बात है ना? मतलब वो एनओसी नहीं दे रहे हैं, उन्हीं के कारण से हो रहा है, उन्हीं के प्रभाव। पीडब्ल्यूडी को एनओसी नहीं दे रहे हैं, इसलिए सड़क बन। क्या आपको लगता है कि इनका जवाब सही है? यस, जो इनका सवाल है और जो इनका जवाब है वह एकदम निराधार है, वह एकदम बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत? इसलिए है कि ना तो सांसद और विधायक से अब नगर पालिका अगर ऊपर हो गया है तो आखिर इनकी केंद्र प्रदेश में इनकी सत्ता है, तो आखिर सड़क क्यों नहीं बन पाई? क्यों नहीं नगर पालिका के ऊपर यह दबाव बना पाए? क्या केवल अपराधियों के ऊपर ही बुलडोजर चला सकते हैं ये बाबा बुलडोजर नाथ? बुलडोजर नाथ कहाँ कह रहे हैं भाई? मुख्यमंत्री आप? नहीं, मुख्यमंत्री तो है, मुख्यमंत्री ही नहीं है। वह लोग बताते हैं कि वह एक संत हैं, लेकिन संत का क्या, यह सन्यासी जो होता है वह सुख और ये मूलभूत सुविधाओं से। सलेमपुर के हम विकास की बात कर, अभी सलेमपुर पर ही टिके रहना है, इधर उधर आप लोग को नहीं कर सकते आप लोग हमको, तो सलेमपुर की हम बात कर रहे हैं। सलेमपुर में पहले आप एक ओपनिंग अपना वो दीजिए, फिर उसके बाद हम लोग। तो विकास तो दिख ही रहा है इनका कि रेलवे स्टेशन भी गंदा है, सड़क भी कितनी टूटी जर्जर पड़ी है। अभी आप चले जाइए इधर, लोकसभा ही पड़ता है इनका ही, मझौली के तरफ, वो भी टूटा है। नगर उधर क्या कहते हैं, नवलपुर से निकल जाइए, थोड़ा सा टूटा हुआ है। 4 लेन का क्या ही विकास है? जो 2017 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आप लोगों ने क्या किया है? सलेमपुर को दिया क्या है आपने? थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, अरे रुक जाइए भाई थोड़ा। मैं कर लूंगा, ये बोलेंगे तभी तो, रुक जाइए ना। 2017 से पहले अभी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा इनसे सवाल ले लिया जाए। रुक जाइए, थोड़ा इधर घुमाइए चाचा जी, थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ विधानसभा में हमारे माननीय सांसद जी की सड़क आप उठा लीजिए ना, बाकी छोड़ दीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं 1 सेकंड, मैं विधानसभा की बात छोड़ दीजिए, मैं 2 मिनट आपसे, सांसद जी की गांव का ही सड़क ले लिया जाए, बस और कुछ हम नहीं कहेंगे। बस मैं 2 मिनट आपसे समय मांग रहा हूँ। समाजवादी पार्टी के वो जो प्रवक्ता हैं, वो कहेंगे कि हमको समय नहीं दिए हैं, तो मैं बस उन्हीं से बिल्कुल नहीं, उनको वो काउंटर करेंगे ना। रुक जाइए ना, आप रुक जाइए, यही गड़बड़ी है। अखिलेश जी भी यही कहते हैं कि नहीं तुम ऐसे सवाल पूछो, तुम वैसे मत पूछो। ऐसा मैंने, थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि वो कहेंगे, वो आप ही की पार्टी के है ना, तो वो ये कहेंगे कि आप हमको समय नहीं दिए। जब ये लोग पूछेंगे, इनको काउंटर करेगी जनता ना। हाँ, तो ये बताइए, रुक जाइए, 2017 से पहले आप रुक जाइए, 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी। सलेमपुर के लिए आप लोगों ने किया क्या है? सलेमपुर के लिए हमारी पार्टी जब सरकार में थी, तो जो आज सड़क दिखाई दे रहा है। चाचा जी आप पहले इधर आइए, चाचा जी आप उधर, इनको उधर करिए थोड़ा 2 मिनट के लिए। अरे आप लोग कैसे आदमी, बंद करिए पहले। एक छोटा सा मेरा रिक्वेस्ट है, सुनिए तो भाई साहब, क्या सलेमपुर के लोगों में संवाद की क्षमता है? क्या आप लोग संवाद कर सकते हैं? क्या आप लोगों में इतना धैर्य है? तो इस धैर्य को दिखाइए यहाँ पे। जब आपको माइक दिया जाए, जब आपको अवसर दिया जाए, तभी बोला जाए। जब अवसर न हो, किसी अन्य का अवसर हो, तो हम छीनने न लगे, उसको परेशान न करें।
यही हमारा सलेमपुर की धरती, मुझे लगता है मैं भी इसी धरती की पैदाइश हूँ, तो मुझे लगता है कि इतना तो हम में धैर्य होना ही चाहिए। तो चलिए मंजूर आलम जी, 2017 के पहले आपकी सरकार थी, सीधा सा कम शब्दों में आप जवाब दीजिए, सलेमपुर को दिया क्या है आप लोगों ने? 2017 के पहले जब हमारी सरकार थी तो मैं सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं कि अभी जहां हम लोग खड़े हैं सलेमपुर नगर पंचायत में, ये जो आप बस स्टेशन से और ये गांधी चौक होते हुए सरकारी अस्पताल का जो सड़क था वो सबसे बेहतर स्थिति में था और बहुत बेहतरीन स्थिति में था और लोग आते जाते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इसकी खास तौर से गांधी चौक से लेकर और अस्पताल तक तो सड़क एकदम बदहाल हो गया है। यहाँ पे चलना पैदल भी दुर्लभ है और आला दर्जा के यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक और एसडीएम और डीएम हर महीने में मंगल दिवस पड़ता है, डीएम भी आते हैं, एसडीएम भी रहते हैं और यहाँ सांसद और विधायक रोज आते जाते हैं। लेकिन आज तक ये नोटिस नहीं लिए कि ये सलेमपुर जो है तहसील मुख्यालय है, इस मुख्यालय का मुख्य सड़क है, इस पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये बताइए, आप कह रहे चलने की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, तो बस जहां रुकता है उसका कोई अड्डा एक होना चाहिए। जी जी होना चाहिए। तो आपकी सरकार इतने वर्षों तक रही यहाँ पे विधायक आपके रहे, क्या एक बस अड्डा आप लोग नहीं बनवा सकते थे सलेमपुर के लिए? मेरे सरकार में देवरिया से लेकर सलेमपुर तक का जो आप 4 लेन देख रहे हैं, ये हमारे अखिलेश यादव की ही देन है, हमारी सरकार की ही देन है कि केवल सलेमपुर के लिए बना नहीं है। आज देवरिया से लेकर सलेमपुर का 4 लेन जो है वह समाजवादी पार्टी की देन है और वह आज जो है 20 मिनट में आप देवरिया चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि हमारी सरकार की है। ठीक है, ये सड़कों पे कह रहे हैं अखिलेश यादव जी के उपलब्धि को गिना रहे हैं। क्या दर्शक दीर्घा से कोई एक सवाल देना चाहेगा इनसे? काउंटर सवाल। क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है आप? अशोक कुमार तिवारी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना थी, गोरखपुर से सलेमपुर तक का। जी, वो तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश जी इसको पास किए। नहीं 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 नहीं, अखिलेश सरकार ने इस पे रोक भी लगाने की कोशिश की थी, एनओसी नहीं दे रही थी। ठीक है, तो उनका ये सीधा सीधा कहना है। अब कितने क्या है जवाब? को नहीं, जवाब एकदम है। अब वो जो भी कहें, लेकिन इस सरकार, अखिलेश की सरकार में ही वो 4 लेन का निर्माण हुआ था, स्वीकृत हुआ था और ये यहाँ से लेकर बलिया तक हुआ है। लेकिन जब हम लोग की सरकार था तो उसका पैसा पास भी हो गया था और काम भी हमारा सलेमपुर तक हुआ और ये बलिया तक जाएगा। लेकिन इस जब से ये सरकार आई तब से वो रुक गया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और जब फिर अगर हमारी ये 2022 के चुनाव में सरकार बनती है तो बलिया तक हमारा काम होगा। और जहाँ तक बस स्टेशन की बात है, बस स्टैंड के लिए हमारी सरकार ने जगह का सिलेक्शन किया था, लेकिन नगर पंचायत के अंदर कहीं भी जगह नहीं मिल रहा था। इसलिए हमारी सरकार द्वारा बहुत ITI कॉलेज भी था, डिग्री कॉलेज था जो मझौली में चला गया, यहाँ जमीन की उपलब्धता न। ठीक है विश्वकर्मा जी, मैं 4 लाइन के बारे में कहना चाहूँगा कि इनकी सरकार थी, हमारी सरकार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। रुक जाइए भैया, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए। आपसे भी क्या शुभ नाम है आपका? नहीं, आपका शुभ नाम? मिथिलेश यादव। तो थोड़ा सा आप 2 मिनट धैर्य रखिए। आप जो कह रहे हैं वो भी सुना जाएगा, लेकिन जैसे बीच में बोलेंगे तो डिस्टर्ब होगा। नहीं, बोलने दीजिए, कोई बात नहीं। अब एगो गाँव में कहावत हुए कि एक आदमी फारी डाल के तो हम फारब, बिल्कुल कवाल, अब जरूरत नहीं। माननीय केंद्रीय मंत्री गडकरी ने एनओसी मांगा, इन्होंने नहीं दिया और इन्हीं के कार्यकाल में इन्होंने 4 लाइन बनवाने का काम किस तरह से शुरू किया था कि बैतालपुर से आगे जो नाला है सिंगल लेन पे उन्होंने काम करवाया। आगे उसके बढ़ने के बाद फुटावा इनार से आगे सिंगल लेन पे काम करवाया। फ्लाईओवर के पास जो है सिंगल लेन पे इन्होंने काम चलाने का काम किया। हमारे योगी जी आए हैं और पूरी जनता गोरखपुर जाती है और देख सकती है कि योगी जी कितने मजबूती से जो है वो पुलों का निर्माण करा रहे हैं और कितनी मजबूती से विकास का कार्य कर रहे हैं। ये केवल झूठ कहते हैं और झूठ पे राजनीति करते हैं, इनके सिवाय और कुछ नहीं है। रोड की बात करते हैं, काउंटर एगो करता नहीं। कभी ऐसा इतिहास में शायद न भइल होखे कि नारियल फोड़ला पर सड़क ये फूट जाओ। आप रुक जाइए थोड़ा सा, आपके समय में रुक जाइए। अरे रुक जाइए, आप सब पढ़ते हैं कि नहीं न्यूज? चाचा जी को दिखाइए, आप रुक जाइए थोड़ा सा। अब इनको थोड़ा सा न्यूज की, रुक जाइए, इनको थोड़ा सा न्यूज की कटिंग दिखानी पड़ेगी ताकि ये समझ में आए। ये बताइए, मैं ये गलत बात बोल रहा हूँ? आप ही बताइए, मैं ये गलत बात बोल रहा हूँ, सही बात है कि नहीं है? फिर आप क्यों भड़क रहे हैं? रुक जाइए, आप भड़किए मत। अरे रुकिए, आप भड़किए मत।
तो सड़कों की रुक जाइए, बिल्कुल सही बात है, सड़कों का निर्माण हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सवाल यह है कि उसकी गुणवत्ता कैसी है, कितने दिनों तक वो टिक रही है। 5 साल के मानल जाला की चली, लेकिन वो पहले में कहाँ टूट जाता है। गुणवत्ता की हम बात कर रहे हैं। अखिलेश की समय की जो सड़कें हैं वो अभी तक चलती आ रही हैं, लेकिन आपके समय में जो सड़कें बन रही हैं वो भरभरा के टूटे लगातार। गुणवत्ता की बात ये जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये जनता कह रही है। जो नारियल की बात कर रहे हैं वो अभी कच्चा सड़क बना था, शिलान्यास हुआ था, अभी वो पका नहीं था और तत्काल उसका शिलान्यास किया गया था, इसलिए इसको मीडिया ने जो है उसको दिखाया। यथार्थ मीडिया जो है, अगर सड़क अभी बन रही है और अभी उद्घाटन करने आ जाएगा तो निश्चित रूप से वो कच्ची है। जब तक वो उसको 1 हफ्ते का समय नहीं दिया जाएगा तब तक वो सड़क पक्की कैसे होगी? तो फूटेगा ही अगर 1 घंटे में बनवाएगा। बाईपास के बाद जनता से रुक जाइए, जनता से एक सवाल, इन तीनों प्रत्याशियों से जनता में क्या ऐसा है सलेमपुर में कुछ वैसन बा जो नइखे भइल? हाँ आप बताइए, सलेमपुर के लिए क्या होना चाहिए था जो नहीं? मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ कि अगर किससे सवाल, किससे? सपा से पिछली सरकार अगर बहुत अच्छी थी तो माननीय प्रवक्ता जी को कहना चाहिए कि मैं फिर 2017 वाली ही सरकार उत्तर प्रदेश में लाऊंगा और कानून व्यवस्था भी 2017 वाली ही लाऊंगा। ये प्रश्न है उसमें। आपका ये सवाल है कि उनको सजेशन है? सवाल क्या नहीं, वो कहे, वो बताएं कि 2017 वाली सरकार सही थी तो कहे कि हाँ वही सरकार लाएंगे। जी क्या कह रहे हैं, बताइए क्या कर रहे हैं? 2017 वाली सरकार सही थी आपकी? क्यों नहीं, बेहतर थी। कानून व्यवस्था की वो बात कर कानून रहे हैं। व्यवस्था भी अच्छी थी और हर समाज के काम वो किया था। वो महिलाओं के लिए पेंशन दिए थे, सड़क दिए थे। गुंडागर्दी की रुके वो कानून की बात कर रहे हैं। अपराध रुका हुआ था, अपराध रुका हुआ था। इस तरह दिन दहाड़े गोरखपुर जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड, रुक जाइए, उस तरह की हत्या नहीं हो रहा है। जिस तरह गोरखपुर में दिन दहाड़े व्यापारी का हत्या किया गया, इसी सरकार में न हो रहा है। आपके समय नहीं होता था? हमारे ऐसा नहीं है कि नहीं होता था, लेकिन ऐसा नहीं कंट्रोल किया गया हमारे में। अच्छा, आप लोग एक ही चीज को क्यों बार बार दिखाते हैं? जैसे कि मान लीजिए अभी वहाँ पे किसानों के मतलब टेनी जी के लड़के ने उनके काफिले में पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, उनके द्वारा हुआ, मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं एक पत्रकार हूँ, हम लोग चैनल वाले हैं। तो आप लोग उसी को एक दिवस के रूप में मना रहे हैं, किसान स्मृति दिवस शायद। तो आपके समय भी तो ऐसी दुर्घटनाएं बहुत बार हो चुकी हैं, घटनाएं हो चुकी हैं, गुंडागर्दी, गुंडों के द्वारा ऐसी चीजें हो चुकी हैं, रेप भी हो चुके हैं, हाथरस कांड आप लोग मना रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि कानून जो जैसी व्यवस्था पहले थी उससे आप लोग संतुष्ट हैं? कानून व्यवस्था बहुत अच्छा था समाजवादी पार्टी की सरकार में। अब इन लोग के देखने में कुछ अलग लग रहा है, तो ये तो अलग अलग अपने अपने दृष्टिकोण है, लेकिन कानून का राज था उस समय। इस दिन दहाड़े हत्याएं नहीं, कानून का राज था। समाजवादी पार्टी के समय कानून का राज था। आपको समय हमने कम दिया, उसके लिए माफी चाहते हैं। कानून का राज था, वो कह रहे हैं। नहीं, कानून का उनके में तो राज रहा ही नहीं है। उनके राज में दुगुना गुंडागर्दी हुई है। और जिस लखीमपुरी में जो इस सरकार के सत्ता में रहते हुए लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी के द्वारा किसानों के ऊपर जो गाड़ियां रोक दी गई, उस समय अखिलेश यादव एसी में, बहन मायावती जी एसी में अपने घरों में बैठ रही थी। उस समय बहन प्रियंका ने रात के में सड़कों पर निकल कर संघर्ष किया और पहुंचा और उन किसानों के न्याय की मांग की। और जिस मोदी के सांसदीय क्षेत्र में कोटियों को बनाने की बात करते हैं, वहां रोड पे नाय लगाकर लोग तैर रहे हैं। 6 साल की बच्ची का रेप हो जाता है बनारस में मोदी के सांसदीय क्षेत्र में। काउंटर रुक जाइए, काउंटर सुन लीजिए। राजस्थान में भी ऐसी कई घटनाएं हुई। सवाल यह है कि जो गैर कांग्रेस शासित राज्य है वहीं पर इंदिरा गांधी जी क्यों जाती हैं? छत्तीसगढ़ में रेप हुआ, क्यों नहीं गई? झारखंड में हुआ, क्यों नहीं गई? राजस्थान में हुआ, क्यों नहीं गई? महाराष्ट्र में हुआ, क्यों नहीं गई? हर जगह जाती हैं, हर जगह जाती हैं, हर जगह जाती हैं, हर जगह जाती हैं। क्या काउंटर क्या है? मेरा काउंटर तो यह कि कानून व्यवस्था ये देख ले, पंजाब में अभी प्रधानमंत्री के साथ जो हुआ है, ये कानून व्यवस्था तो पूरा इनके प्रदेश के आते हैं यही भाजपा कार्यकर्ता, इनका मुख्यमंत्री है पंजाब में और कानून की बात करते हैं और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वहाँ रुकता है, उसकी बात करते हैं। राजस्थान ठीक है, रुक जाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। हाँ रुक जाइए, मैं आता हूँ, रुक जाइए धनंजय जी। देखिए इसमें आवाज नहीं आ रहा होगा, जैसे आप लोग दोनों लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं माइक लेकर हटा दूंगा। उनको पहले बोल लेने दीजिए,
इसलिए नहीं कि वो वरिष्ठ हैं, आपने अपने मौके का उपयोग किया, उनको बोलने दीजिए। आपको वो काउंटर कर रहे हैं, जब वो काउंटर कर लेंगे तब आप बोलिएगा। थोड़ा सा आप लोग, अरे थोड़ा सा रुक जाइए चाचा जी तो एकदम जोश में आ जा रहे हैं। ठीक है, इनका काउंटर है, रुक जाइए। कहना यह है, कानून की बात करते हैं आराम से, और इनकी सोनिया जी और इनके गांधी जी, इनकी सोनिया जी और प्रियंका जी की बात करते हैं। क्यों? पंजाब में इनकी सरकार है, इनका मुख्यमंत्री है, और देश का प्रधानमंत्री के काफिले को रोका जाता है। वहाँ उग्रवादी किसान के वहाँ के आंदोलनकारी आते हैं, वहाँ कानून व्यवस्था कहाँ है? राजस्थान की कानून की व्यवस्था की खुद ये समीक्षा कर लें कि राजस्थान में इनकी कानून व्यवस्था क्या है। एक बार भी इनके नेता कभी नहीं उठाए, कभी नहीं कह रहे हैं, और नहीं तो कहते हैं कि ये नहीं वो। ये क्या कानून की व्यवस्था करेंगे जो खुद लगातार 3G, 4G, 5G, 6G, 8G, कोयला घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, तमाम। ठीक है, रुक जाइए दर्शकों, रुक जाइए। मांगी है सत्ता में आने के लिए 7 लोगों ने मिलकर केजरीवाल सरकार बनाया, और दूसरा जो था नरेंद्र मोदी इस देश की गद्दी पे आसीन हुआ सिर्फ घोटाला दिखा करके। गठबंधन, रुक जाइए। विनोद राय ने माफी मांगी है 2G घोटाले की। अगर एक भी साबित हुई हो तो आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, थोड़ा इधर दर्शकों को दिखाइए। हम लोग जनता से थोड़ा संवाद करेंगे। रुक जाइए। एक सवाल, सभी लोग सुनिए, रुक जाइए। अरे रुक जाइए, एक सवाल। देखिए, इसमें आवाज आपकी नहीं आ रही होगी, तो रुक जाइए आप लोग, हमारी बात पहले सुन लीजिए, ताकि आप विधानसभा के बारे में बात कीजिए। किसी के बारे प्रदेशों से यहाँ कोई तुलना नहीं करना है, ठीक है? क्या कर रहे हैं आप यहाँ सलेमपुर, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा था। आप थोड़ा ये मुद्दा थोड़ा अलग कर दे रहे हैं। मैं वापस आ रहा हूँ, देखिए ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ, रुक जाइए, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मतलब उन्होंने जो बात रखी है वो बिल्कुल सही बात है। हम लोग इसीलिए सलेमपुर के ही लोकल मतलब स्थानीय मुद्दे ही शुरू किए हैं। रुक जाइए। हम भ्रष्टाचार की आप लोगों ने बात कही, तो हम लोग भ्रष्टाचार पर ही ले लेते हैं सवाल। आप सभी बताइए, इस दर्शकों में से कोई, जनता में से, रुक जाइए, क्या थाने पर भ्रष्टाचार कम हुआ है? रुक जाइए, आप रुक जाइए। इधर कोई जनता, थाने पर क्या थानों पे भ्रष्टाचार, थाने पर जब आप जाते हैं, रुक जाइए थोड़ा सा और इधर हो जाइए। थाने पर जब आप जाते हैं, जब भी कोई झगड़ा होता है, दिल पे हाथ रखिए, पहले एकदम सच बोलिएगा, झूठ नहीं बोलना है। तो वहां पे पुलिस विभाग को पैसा देते हैं कि नहीं? भ्रष्टाचार पे अंकुश बस इस वजह से लगा है। पैसा वहां पे लोग देते हैं कि नहीं, ये बताइए बस। नहीं, हम तो थोड़ा सा ऐसे नहीं बोलना है। ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुक जाइए, गलत बात है। आप ये बताइए, थानों पर लोग पैसा देते हैं कि नहीं आज भी? जो ये गलत बात है, ये नहीं, गलत बात है। रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए। हाँ, रुक जाइए, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले रुक जाइए, मैं ले लेता हूँ। आप जवाब सुन लीजिए। थानों पे स्थिति ये है को आप 7 साल में सोच रहे हैं कि दूर हो जाए, थोड़ा 7 साल और दीजिए। थानों की स्थिति ये है, आप हमसे एक बार जवाब सुन लीजिए, एक बार जवाब हमारा सुन लीजिए, एक बार जवाब। अब ये लोग सुनने ही नहीं दे रहे, तो मैं क्या करूँ बताइए? रुक जाइए आप लोग, क्यों ऐसे मत मौका मिला? रुक जाइए, आपका सवाल लिया गया ना उससे? जैसे एक ही लेकिन सलेम को मौका देने दीजिए ना। आप विधानसभा के बारे में पूछिए। अरे आप ही अभी तो पूछे सारा सवाल, आप ही बोले। ये नहीं, क्या बोला? ये ऐसे नहीं चलेगा। अमित शाह, थोड़ा सा पीछे हो जाए, 2 मिनट टाइम दीजिए। मोदी सवाल सीधा इन तीनों प्रवक्ताओं से, 3 पार्टियां हैं, तीनों से कोई बात नहीं होगी, समाजवादी ऑन करिए, बात नहीं होगी। अभी तक आपका शुभ नाम क्या है? मनीष पांडे। देखिए, भड़किए मत। और हम लोग जब इंटरव्यू शुरू किए हैं, तो पहले ही हम लोगों ने बताया कि केवल स्थानीय मुद्दों पर बात होगी। ठीक है, आप लोग बाहर लेके चले गए थे, इस वजह से हम लोग सलेमपुर के निवासी हैं, हम लोग सलेमपुर का विकास चाहते हैं। ठीक है, आप बताइए। अब हम ये चाहते हैं सलेमपुर का विकास सपा, बसपा
और भाजपा तीनों ने यहाँ पे राज कर लिया। हाँ, बताइए तीनों ने हुआ है कि राज नहीं? कर लिया। अभी तक एक बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो सका, जिसके वजह से आए दिन जाम की समस्या यहाँ पूरी जनता झेलती है। कोई एम्बुलेंस से कोई मरीज लेके जाता है, उसको दिक्कत होता है, कोई मतलब हर तरह से दिक्कत होता है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो मेन तहसील से लेके और हॉस्पिटल तक जो मेन रूट है, ये पूरी तरह से ध्वस्त है। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो, उसको लेकर अगर हॉस्पिटल पहुंचना हो तो कितनी कठिनाइयों से लोग लेकर पहुंचते हैं, ये कभी कोई प्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। सही बात। आपका सवाल वाजिब है। सवाल क्या है? सवाल ले लीजिए। सवाल हम बीजेपी से भी मांगते हैं और सपा से भी मांगते हैं। अभी बीजेपी थी, इसके पहले सपा थी। ये दोनों लोग अपनी जवाब दें कि अभी तक इन लोगों ने बस स्टैंड का निर्माण क्यों नहीं करा सका। दूसरा चीज, ये सलेमपुर आदर्श नगर स्टेशन है, यहाँ बापू धाम ऐसा ट्रेन बेलथरा में जाकर रुक जाती है, दुर्ग बेलथरा में जाकर रुक जाती है, लेकिन यहाँ हमारे जो सांसद साहब हैं उनका मूल रूप से निवास सलेमपुर में है, वो सलेमपुर के प्रतिनिधि हैं। सलेमपुर के नाम हम समझ गए, ठीक है समझ गए। सवाल आप ही से है। उसका कारण है कि आप बार बार ये जो घोषणा करते हैं कि डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन, ओकर कुछ फायदा बा आकि खाली नाम के डबल इंजन? जैसे उन्होंने बताया कि दुर्ग एक्सप्रेस चाहे बेलथरा रुकत है, जाके सलेमपुर बेलथरा से बढ़ बा, एजा नहीं रुकत। बस स्टेशन के जरूरत सबके बा, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोनो भी जाति होके धर्म होके ओके जरूरत बाटे, लेकिन काहे बस स्टेशन के निर्माण ना हो पाओ? मेरी सरकार अभी 5 साल आई है, इसके पहले 15 साल सरकार चली है, सपा की भी, इसके पहले बहुजन की भी सरकारें चली हैं, तमाम सरकारें चली हैं। हमने 5 साल में हम लोगों ने प्रयास किया है जमीन के लिए भी। मेरी पर्सनल स्वतंत्र देव जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि कहीं 4-5 एकड़ जमीन मिल जाए, मैं बस स्टेशन बनवा दूंगा। मैं प्रशासन को भी पत्र आया था, लेकिन कहीं भी जमीन का यहाँ अभाव होने के नाते, घनी आबादी होने के नाते जमीन अभी तक कहीं नहीं मिला। और मैं इतने आपके टीवी चैनल के सामने घोषणा करता हूं कि अगर जमीन मिल गई और मेरी सरकार आ गई तो मैं गारंटी लेता हूं कि शिलान्यास कराऊंगा। जब स्वतंत्र देव जी परिवहन मंत्री थे, मेरी वार्ता हुई थी, मैंने उनको पत्र दिया था, उन्होंने कहा कि हमको जमीन दिलवा दो, मैं बस स्टेशन बनवा दूंगा। और मैं यहाँ के तमाम लोगों से भी मैं कहा था कि जमीन मिल जाए, नहीं मिली। जमीन के अभाव में यहाँ का जो है केंद्रीय विद्यालय चेरो चला गया, यहाँ का डिग्री कॉलेज मझौली चला गया। जमीन के अभाव में नगर पंचायत ने आज तक कूड़ा का आज तक नगर पंचायत ने कूड़ा स्टोर तक नहीं बनवाया, जबकि जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि कूड़ा डंपिंग सेंटर बनना चाहिए। ये जमीन की यहाँ आज तक तो नगर पंचायत, मतलब इनका अब ये इनकी मजबूरी है, और चाहे सत्यता बता रहे हैं। तेज चोर तो हम ना तेज चोर। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? धनंजय। अच्छा, ये बताइए धनंजय जी, उनका जवाब है कि मतलब यहाँ पे जमीन नहीं मिल पाई है। इस जवाब से आप संतुष्ट हैं? जी, जब आपको बताना मैं चाहूँगा, जब इस देश में सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा था, जिसको आगरा एक्सप्रेसवे कहा जाता है, अखिलेश जी के समर्थक लग रहे हैं। समर्थक की बात में फैक्ट में जो बात वो के समर्थक लग रहे हैं। मेरी बात को सुने नहीं, आप कह रहे हैं समर्थक। उस समय जब वो एक्सप्रेसवे बनने का जब काम स्टार्ट हुआ तो वहाँ जमीन नहीं थी, जमीन एक्वायर की गई थी, लोगों को 6 गुना अधिक मुआवजा दिया गया था। जमीनें कहीं होती नहीं है, जमीनों को एक्वायर करना पड़ता है, लेना पड़ता है, उसके बदले में मुआवजा देना पड़ता है। ये लोग किस तरह की बात करने वाले लोग हैं कि जमीन उपलब्ध, आप मुआवजा देंगे नहीं? आप मुआवजा आप मुआवजा दीजिए, जमीन आपको जरूर मिलेगी। और ये तो बहाना है कि जमीन नहीं है, हम लोग निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। जमीन एकदम मिलेगी, आप मुआवजा की व्यवस्था करवाइए। आप सपा समर्थक हैं कि नहीं? जी बिल्कुल है। काउंटर है। हाँ। रुक जाइए, हाँ रुक जाइए। इसके पहले यहाँ पे किस विधायक किसके थे, सरकार किसकी वजह से? एकदम 2012 से 17 मानते हैं। हाँ, ये मानते हैं ना कि कमी है, आपके समय नहीं हो पाया? नहीं, हमारे यहाँ बस स्टेशन की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो अभी आपने कहा ये बात, आपने कहा बस स्टेशन की बात, आपने कहा कि अक्वायर करने वाले कर लेते हैं, बनवा देते हैं, लेकिन आप नहीं बनवा पाए। ये मानते हैं कमी है कि नहीं? कमी नहीं है, हमने बहुत काम किया। ये जो रोड की दुर्दशा, आप वो भी कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया। देखिए, समय बहुत हो गया है, मैं चाहूँ रुक जाइए, मैं थोड़ा क्लोज कर दूं। समय बहुत हो गया है, हम फिर आएंगे। सलेमपुर इतना छोटा नहीं है, हम फिर सलेमपुर में आएंगे दोबारा।
थोड़े ही दिन के अंदर एक किसी अन्य टॉपिक पे, चूंकि यहाँ के मुद्दे बहुत है, समस्याएं बहुत है, फिर से हम लोग लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।